नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल की और राष्ट्रीय जनता दल के नए चुने जाने वाले प्रदेश अध्यक्षों की। आपको पता है, अभी कई वर्षों से लगातार लालू प्रसाद यादव के काफी नजदीकी, जिनके साथ पारिवारिक संबंध है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि लालू प्रसाद यादव के जेल में रहने के दौरान जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनको पूरे मुख्यमंत्री पद के दायित्व के निर्वहन के लिए जितनी आवश्यक ट्रेनिंग होती है वो देने वाला, छाया की तरह राबड़ी देवी के साथ रहने वाले जगदानंद सिंह लगातार कई वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। रामचंद्र पूर्वे, जगदानंद सिंह से पहले डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन उनके बाद से लगातार कई वर्ष से जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव रहे जगदानंद सिंह के, यहां तक कि तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र से उनका मतभेद, या कह सकते हैं एक प्रकार से उनको अपमानित भी होना पड़ा कई बार, फिर भी वो अपना साथ लालू प्रसाद यादव के साथ निभाते रहे। जगदानंद सिंह के बड़े पुत्र सुधाकर सिंह अभी बक्सर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सांसद हैं। आपको पता है, उनके सांसद चुने के जाने के बाद जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था रामगढ़ विधानसभा सीट से, वहां से राष्ट्रीय जनता दल ने सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह को टिकट दिया था और वो चुनाव लेकिन हार गए थे। अब जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जगदानंद सिंह स्वास्थ्य कारणों से दोबारा अब इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं। सक्रिय राजनीति से एक प्रकार से कहिए कि वो अलग हो चुके हैं स्वास्थ्य उम्र के आधार पर। अब राष्ट्रीय जनता दल नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने जा रही है। उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। कभी भी हो सकती है, 10 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है, मतलब कल के बाद कभी भी ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। अब इस दौर में कौन कौन है, तो इस दौर में एक बात तय है कि वही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जिनको तेजस्वी यादव की जो पसंद है। और तेजस्वी यादव की पसंद कौन है, तो तेजस्वी यादव की पसंद में जो चुनने का जो मापदंड है वो 2 आधार है। एक तो वो व्यक्ति कुशवाहा समाज से होगा या अति पिछड़ा वर्ग से होगा। जब बात कुशवाहा समाज की आती है, कुछ तो आज राष्ट्रीय जनता दल में आपको आप अगर देखें तो विगत 10 से 15 वर्षों में जब कुशवाहा राजनीति, 10-15 नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा लगभग 25 वर्षों से कुशवाहा राजनीति राजद के खिलाफ रहा है, लालू यादव के परिवार के खिलाफ रहा है, प्रायः अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। उस दौर में जब लव कुश के समीकरण ने राष्ट्रीय जनता दल से सत्ता छीना था, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लव कुश मतलब कुर्मी और कुशवाहा जाति ही सबसे पहले वो 2 जातियां थी जो यादव राजनीति से बिहार की कुर्सी को छीनने में कामयाब हुई थी। अब कुर्मी मुख्यमंत्री बना, कुशवाहा के अंदर एस्पिरेशन है। आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में वर्तमान में अगर हम देखें तो कई उम्मीदवार अपने आप को उस रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कई राजनीतिक दल उसको प्रोजेक्ट कर रही है। जैसे मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के आज बिहार प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो सम्राट चौधरी है, कुशवाहा समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक अलग सेपरेट, अलग अपना पहचान, एक अलग आइडेंटिटी बनाकर राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति के केंद्र में कुशवाहा समाज ही है। आप याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले तक उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में थे और लगातार इस बात की चर्चा हर सभा में तेजस्वी यादव के साथ उपेंद्र कुशवाहा किया करते थे कि यादव का दूध और कुशवाहा का चावल मिलकर खीर बनेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आपको पता है, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पाने के कारण, मनमाफिक सीटें नहीं मिल पाने के कारण उपेंद्र कुशवाहा को अंतिम क्षणों में महागठबंधन से बाहर जाना पड़ा। और बाहर जाने के बाद वो एक मोर्चा उन्होंने बनाया था असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव के साथ, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी थी, कई दल थे, सबके साथ गठबंधन करके उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। फिर चुनाव के बाद नीतीश कुमार के आग्रह पर, आह्वान पर
नीतीश कुमार के छोटे भाई बनकर जनता दल यू में पहले शामिल हुए। जनता दल नीतीश कुमार ने उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया, संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया, लेकिन फिर बाद में उपेंद्र कुशवाहा के साथ नई पटरी बैठी। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग होकर फिर अपनी पार्टी बनाए और लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि एनडीए के साथ गठबंधन करके एक सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। खैर, आज हम उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह परिदृश्य है कि कुशवाहा वोट बिहार में डिसिसिव है, फैक्टर है एक। इसीलिए चूंकि अभी वर्तमान में दिख रहा है कि कुशवाहा वोट अधिकतर एनडीए के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, सम्राट चौधरी के साथ है, तो उसकी काट के लिए जो तेजस्वी यादव हैं वो आलोक मेहता जो राष्ट्रीय जनता दल में सांसद रह चुके हैं, विधायक हैं, अभी उजियारपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से एमएलए हैं, 15 से 20, 20 से 25 में भी हैं, मंत्री रहे हैं, पहले सहकारिता मंत्री रहे नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में जो 15 से 17 वाला था, अभी राजस्व मंत्री थे नीतीश कुमार के साथ जब ये 2022 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ, तो फिर राजस्व मंत्री थे वो। तो अब उसी आलोक मेहता को उनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं, तुलसीदास मेहता, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में, तो वही आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। सांसद भी रह चुके हैं, 2004 से 9 के बीच जो लोकसभा का कार्यकाल था उसके दौरान वो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट से, लेकिन 2009 में वो जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार थी अश्वमेघ देवी, उनसे हार गए थे। फिर अभी लोकसभा भी लड़े थे आलोक मेहता, लोकसभा चुनाव उजियारपुर से ही लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से फिर उनकी हार हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आलोक मेहता राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उजियारपुर से ही उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें भी उनकी हार हो गई थी। तो लेकिन एक बात है कि आलोक मेहता लगातार लालू प्रसाद यादव के प्रति समर्पित है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित है। उनकी बहन कभी जनता दल यूनाइटेड तो कभी भारतीय जनता पार्टी, मतलब जिधर आलोक मेहता होते हैं उसके उल्टा सुहेली मेहता अभी प्रोफेसर भी है पटना विश्वविद्यालय में, शायद मगध महिला कॉलेज की प्रिंसिपल भी है, तो वो भी राजनीति में है। तो इस प्रकार से आलोक मेहता का नाम चल रहा है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर एक और थ्योरी काम कर रही है राष्ट्रीय जनता दल के अंतर्गत कि अति पिछड़ा वोट बैंक जो है एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, और ये ताकत भी जो है एनडीए के साथ लगातार है, नीतीश कुमार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी और जदयू के साथ है। कई अति पिछड़ा समाज से नेताओं को एनडीए में बड़े बड़े पदों पर स्थापित भी किया गया है। अगर बात करें सबसे बड़ा चेहरा रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, जनता दल युग से हैं। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। अति पिछड़ा समाज में उनका एक अलग प्रतिष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी से भी अगर आप देखेंगे तो प्रेम कुमार कहार जाति से आते हैं, वो मंत्री हैं। कई लोग हैं, विधान परिषद से लेकर राज्यसभा तक प्रोफेसर भीम सिंह चंद्रवंशी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। कई ऐसे चेहरे हैं। अभी राजभूषण चौधरी आजाद केंद्र में मंत्री हैं। केवल एक मुकेश सहनी राजद के साथ है वर्तमान में, लेकिन मुकेश सहनी भी कब तक रहेंगे राजद के साथ? मुकेश सहनी की राजनीति अलग तरह की राजनीति होती है, मोलभाव की राजनीति होती है, ब्लैकमेलिंग की राजनीति होती है। कब सीट के लिए झगड़ा हो जाए, कब डिप्टी सीएम के लिए झगड़ा हो जाए, कहना मुश्किल है। तो आरजेडी का ध्यान अति पिछड़ा वोट पर भी है। अब अति पिछड़ा वोट को साधने के लिए कोई बड़ा चेहरा राजद के पास नहीं था, लेकिन इधर के दिनों में जनता दल यूनाइटेड से जो पहले राजद में भी थे, और मैं बात कर रहा हूं मंगनी लाल मंडल की, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद भी रह चुके हैं। बिहार सरकार में लालू यादव नहीं, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी रहे थे। अति पिछड़ा धानुक जाति से आते हैं, अति पिछड़ा समाज के धानुक जाति से आते हैं, मिथिलांचल से आते हैं, और वो मिथिलांचल जो कि राजद के लिए सबसे कठिन इलाका रहा है। अगर राजद के लिए लगातार अगर देखें, अगर हम 2019, 20, 24 के चुनाव, मतलब 19 और 24 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव, तो मिथिला और कोसी प्रमंडल ही वह इलाका है जिस इलाके से
में खराब प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय जनता दल सरकार नहीं बना सकी बिहार में, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो उन कमी को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव की नज़र मंगनी लाल मंडल पर भी है। मंगनी लाल मंडल को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो यही दो नाम हैं। वैसे चर्चा में एक शिवचंद्र राम का भी नाम लिया जा रहा है। शिवचंद्र राम जो कि राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए भी हैं, बगल के हाजीपुर वैशाली के रहने वाले हैं। वहाँ राघोपुर से चुनाव जीतने में तेजस्वी यादव की भरपूर मदद मिलती है उनसे। और बिहार की राजनीति में, जहाँ दलित राजनीति में हम देखते हैं कि पासवान समाज लगातार चिराग पासवान के साथ है। मुसहर जो तीसरे नंबर की जाति है दलितों में, वो भुइयां मुसहर समाज, वो जीतन राम मांझी के साथ है। तो अब जो वाल्मीकि समाज है, जो चमार समाज जाति के लोग हैं, उनका एक, चूंकि मामला कांग्रेस और राजद के बीच भी फंस रहा है कहीं ना कहीं, और कांग्रेस ने राजेश राम जो कांग्रेस के विधायक हैं, औरंगाबाद जिला से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हो सकता है ऐसा भी कि दलित राजनीति को एक अलग रूप देने के लिए राहुल गांधी जिस प्रकार से एकला चलो का संकेत दे रहे हैं, तो उसमें दलित वोट बैंक भी एक फैक्टर बन सकता है। और दलित वोट बैंक में अभी सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली में और वल्नरेबल में अगर कोई जाति है बिहार में, तो वो जाति है वाल्मीकि समाज। ठीक है, तो वाल्मीकि समाज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तेजस्वी यादव शिवचंद्र राम का भी गेम कर सकते हैं। लेकिन संभावना अधिक इस बात की है कि आलोक मेहता नंबर 1 पर, मंगनी लाल मंडल नंबर 2 पर और शिवचंद्र राम नंबर 3 संभावित उम्मीदवार हैं। अब देखिए, फैसला तेजस्वी यादव को करना है। लालू यादव का जमाना जा चुका है, फैसला तेजस्वी यादव को करना है। तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का थिंक टैंक क्या फैसला करता है, आलोक मेहता, मंगनी लाल मंडल या फिर शिवचंद्र राम, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। हम फिर जब फैसला होगा फिर इस मुद्दे पर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।